हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के समाज के बारे में। इससे पहले हमने सल्तनत काल के विभिन्न वंशों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है और उनके विभिन्न शासकों के और उनके कार्यों के बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। उसके बाद ही आपको एक निरंतरता पता चलेगी कि सल्तनत काल में कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से कार्य हुए। अब हम उसी सल्तनत काल के समाज के बारे में देखते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कुरान में जो है सल्तनत कालीन समाज के बारे में देखें तो जो कुरान में पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार की चर्चा की गई है कि पैतृक संपत्ति जो होती है उनमें महिलाओं की भी अधिकार होनी चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखें कि भारतीय मुस्लिम समाज में स्त्री अधिकार में स्तर में गिरावट आनी शुरू हो गई, ठीक है। धीरे धीरे स्त्रियों की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई, उनके अधिकार भी कम होने लगे। परंतु शासक वर्ग की स्त्रियाँ अच्छी दशा में थी, उन्हें काफ़ी अधिकार भी प्राप्त थे, ठीक है। सिंहासन आरोहण में अगर भूमिका देखें तो दो प्रमुख स्त्रियों की प्रमुख भूमिका भी रही, जिसमें शाह तुर्कान और मलिका ए जहां, इन्होंने प्रमुख भूमिका भी अदा की सिंहासन आरोहण और शासक के सिंहासन आरोहण में, ठीक है। पर्दा प्रथा की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक वंश का जो प्रमुख शासक हुआ उसने इसे पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया और स्त्रियों को मज़ारों पर जाने में भी प्रतिबंध लगा दिया इसने, ठीक है। परंतु यहाँ पे अगर राजपूत काल की चर्चा करें तो राजपूत काल में जो राजपूत यानी स्त्रियाँ थी वो युद्ध कला और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में आगे रहती थी, ठीक है। उन्हें इस प्रकार से जो है पर्दा प्रथा या विभिन्न प्रकार के व्यवस्था का पालन नहीं करना पड़ता था। आगे चलें, सती प्रथा के बारे में चर्चा करें तो राजपूतों में अधिक थी सती प्रथा, ठीक है। राजपूतों में ज़्यादा देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में यह स्वेच्छा पर निर्भर था, अगर आपको सती होना है तो आप अपनी इच्छा से हो सकते हैं, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर रोक लगा दी, ठीक है। सती प्रथा पे काफ़ी प्रयास भी किया सती को रोकने के लिए, ठीक है। जौहर प्रथा के बारे में चर्चा करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब राबर के युद्ध पे मोहम्मद बिन कासिम जब राबर का युद्ध होता है दाहिर के साथ में, ठीक है, जो सिंध पे आक्रमण करता है, तब दाहिर की पत्नी और विभिन्न स्त्रियों ने वहाँ पे जौहर को अपना लिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पे और रणथंभौर पे आक्रमण किया उस समय भी वहाँ पे जौहर प्रथा हुई, ठीक है। तैमूर अलंग का जब दिल्ली पे आक्रमण होता है तब भटनेर के मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर प्रथा की, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आगे हम दास प्रथा की बात करें तो फिरोज शाह द्वारा दास प्रथा दिया गया, इसके लिए तो इसने एक विभाग भी बनाया, ठीक है, विभाग बंदगान का, ठीक है। इसके पास सबसे अधिक दास भी थे। सल्तनत काल में देखें तो सबसे अधिक दास फिरोज शाह तुगलक के पास में ही थे। दक्षिण में देवदासी प्रथा प्रचलन में थी। डाक व्यवस्था की बात करें दिल्ली सल्तनत की तो इब्न बतूता ने बताया कि दो प्रकार के यहाँ पे डाक व्यवस्था थी। एक तो उलूग जो कि अश्व द्वारा डाक का परिवहन किया जाता था, और दूसरा था दावा जिसको डाक पैदल ही परिवहन किया जाता था, जिससे कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होती थी, ठीक है। इब्न बतूता कहता है कि जो पैदल डाक व्यवस्था थी, जो दावा व्यवस्था थी, वह अश्व व्यवस्था से भी तेज थी, ठीक है। ये पैदल व्यवस्था के द्वारा ही खुरासान से ताजे ताजे फलों का परिवहन हर रोज किया जाता था शासक के लिए। आगे देखें, मनोरंजन के साधन देखें। दिल्ली सल्तनत में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन भी थे। पोलो या चौगान, ठीक है, यह तुर्कों के द्वारा लाया गया था और इसी के खेलते समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सर्वप्रथम सल्तनत का सुल्तान भी हुआ, उसकी इसी के पोलो खेलते समय ही घोड़े से गिर के मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। बलबन ने अपने अधिकारियों और अपने सैनिकों को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए शिकार की व्यवस्था अपनाई। यह अपने पूरे के पूरे फौज को शिकार पे ले जाता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने नरगा पद्धति का अपनाया। नरगा पद्धति क्या होता है? शिकार की एक पद्धति होती है जिसमें एक शिकार, अगर किसी जानवर का शिकार करना हो तो उसके चारों ओर वृत्त बना के पहले घेर लिया जाता है, फिर उसका शिकार किया जाता है, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार की पद्धति अपनाई। सिकंदर लोदी यह पोलो खेलता था और शिकार भी करता था, ठीक है। इसने यह मनोरंजन के साधन अपनाए हुए थे। शतरंज का उल्लेख हसन निज़ामी और आमिर खुसरो दोनों करते हैं, ठीक है। राजपूत काल में जो चौपड़ खेला जाता था उसमें अकबर ने एक परिवर्तन किया। अकबर ने किया कि गोटों के जगह पे मनुष्यों को ही लाना शुरू कर दिया, ठीक है। और मनुष्यों के साथ जो चौपड़ का खेल खेला जाता था उसने उसे चंडल मंडल नाम दिया, ठीक है। आम लोग जो हैं तीतर, कबूतर और मुर्गे लड़ाते थे, यही इनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था। दिल्ली में जो है मद्यपान प्रचलन में था, शराब बिक्री काफ़ी उन्नत अवस्था में थी, परंतु इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करा दिया, ठीक है। परंतु अलाउद्दीन के जो पुत्र हुए मुबारक शाह खिलजी, इन्होंने फिर से प्रारंभ करा दिया, ठीक है। दोस्तों हमने देखे हमने क्या क्या अध्ययन किया।
सबसे पहले हमने सल्तनत काल के समाज के बारे में देखा, पर्दा प्रथा के बारे में चर्चा की, ठीक है, सती प्रथा देखा, जौहर प्रथा, दास प्रथा, डाक व्यवस्था के बारे में चर्चा की, मनोरंजन के विभिन्न साधन देखे विभिन्न शासकों के समय। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।